तो गुड आफ्टरनून बच्चों, महाशिवरात्रि के स्मरण पर सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ हों। और आज आपको पता है कि महाशिवरात्रि का पर्व है, तो मैं यही प्रेयर करूंगा, मैं ये प्रार्थना करूंगा बच्चों से कि जो आप लोगों ने प्रेम पत्र में नहीं किया वो आज बेल पत्र चढ़ा के कर सकते हैं। ठीक है, आज अगर आप पूरी श्रद्धा भावना के साथ कोई भी चीज़ मांगेंगे तो हमारे जो महादेव भोले भाले देव हैं वो आपको निराश नहीं करेंगे। तो आज इसी महाशिवरात्रि पर्व पे आज हम आपके लिए थोड़ा सा स्पेशल चीज़ लेके आए हैं। ठीक, रोज तो हम लोग वही पढ़ते हैं, आज हम लोग थोड़ा स्पेशल चीज पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, एक वर्ड लिखा है मार्च। आज जो हम लोग पढ़ने वाले बच्चों वो पढ़ने वाले मीनिंग्स नेम। क्या पढ़ेंगे आज? जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे मंथ्स नेम। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मंथ्स नेम। जैसे कि आप सबने पढ़ा होगा मंथ्स नेम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून सब पढ़ा है, लेकिन आप लोगों को इनका मतलब नहीं पता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे, एक हॉट टॉपिक है जो हॉट टॉपिक पर चर्चा करने वाले कि मंथ्स नेम की मीनिंग में क्या बोलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मंथ्स नेम मीनिंग, इनके अर्थ क्या होते हैं। कभी कभी ये वर्ब के रूप में भी काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोगों ने जो पढ़ाया कि मंथ्स कितने होते हैं 12, लेकिन 12 नहीं होते थे। आज के 720 ईसी पूर्व, 720 पूर्व, हजरत ईसा के पूर्व 700 मंथ्स हमेशा बच्चों 10 ही रखे गए थे। 10 कहां से रखे गए? मार्च से लेकर दिसंबर तक। कहाँ रखे गए थे? मार्च से लेकर दिसंबर तक। बाद में पोम्पो न्यूमिलियस नाम के एक राजा है, उन्होंने इसमें एडिशन के सुधार किया और 2 मंथ्स और ऐड किए। वही मंथ्स बच्चों 2 कौन से कहलाए? एक जनवरी और एक फरवरी। यानी पहले मंथ्स कहाँ से स्टार्ट होता है? मार्च से लेकर दिसंबर तक 10 ही महीने माने जाते। बाद में न्यूमा पोम्पिलियस नामक के राजा है, थोड़ा सा एडिशन के सुधार किया, रोमन देवता थी ये, और उसको क्या किया कि 2 मंथ और बढ़ा दिया। कौन कौन से? जनवरी और फरवरी। तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। आज जैसा कि हमको बता दें कि आज मंथ्स नेम को हिंदी मीनिंग कैसे वोकैब में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो देरी ना करते हुए आते हैं। सबसे पहले बच्चों आप देखा होगा कि सबसे पहला वर्ड लिखा है मार्च। क्या लिखा हुआ है? मार्च। एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है? ये जो मार्च वर्ड है ना, ये मार्स से लिया गया है। मार्स एक देवता थे रोमन के, गॉड थे। किसके? रोमन वर्ड, रोमन के गॉड थे। ठीक है, जिसका मतलब होता है चलना फिरना। इसका मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट, चलना या फिरना। तो देखो मार्च का मतलब होता है चलना फिरना। इसी से कभी कभी एक वोकैब बनता है मार्च, वर्ब भी बनता है जिसका मतलब होता है मूव करना, चलना। तो मार्च वर्ड कहां से लिया गया था? मार्च से लिया गया था। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़े तो देखो इसी में 2 वर्ड आ जाते हैं। जैसे मार्च से कभी कभी ये वाला मार्च लिख के आ जाता है, और बच्चों कभी कभी ये मार्च लिख के आ जाता है। तो ध्यान देना, जब ये मार्च लिख के आता है ना तो ये नाउन के फॉर्म में करता है। मार्च मतलब जो महीने का नाम होता है, और ये मार्च आ जाता है तो ये वर्ब बन जाता है जिसका मतलब हो जाता है मूव करना, चलना करना। जैसे देखा होगा आर्म फोर्सेस मूव करती हैं, मार्च करती हैं, उनके मार्च होते हैं। मार्च कैंडल भी निकलता है, तो वही से वर्ड बनाया है मार्च। नेक्स्ट वर्ड देखो बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने क्या लिखा है? अप्रैल। क्या लिखा हुआ है? अप्रैल। अप्रैल का वर्ड मतलब क्या होता है? अप्रैल वर्ड जो लिखा है ये गॉडेस देवी अपीयरर से लिया गया है। ठीक है, जिसका मतलब होता है उपहार के दिन, उपहार के दिन, या इसे बोलते हैं उपहार का आना, उपहार का आना, या इसे बोलते हैं खुशहाली के दिन। क्या बोलते हैं? खुशहाली के दिन। तो एक बच्चों आपको पढ़ाया मैंने, ग्रीक वर्ड में पढ़ाया होगा, रोमन देवी थी एफ्रोडाइट। कौन सी थी? एफ्रोडाइट। इनका मतलब होता है बच्चों प्रेम की देवी, प्रेम की देवी। और ये वर्ड जब मैंने आपको ग्रीक वर्ड पढ़ाया होगा ना तो वहां बताया होगा एफ्रोडाइट नाम की राजकुमारी थी जिसको किसी से प्यार हो जाता था। तो इनके जो पिताजी, पूजनीय पिता थे, ये क्या करते थे? उस पुरुष को मरवाने के चक्कर में उसको नहीं मार पाते थे तो अपनी पुत्री को मरवा देते। तो वहीं से फेमस हो गया एफ्रोडाइट, है ना। इसे बोलते हैं गॉडेस ऑफ लव। क्या बोलते हैं? गॉडेस ऑफ लव। इसीलिए देखो बच्चों जब अप्रैल आता है ना तो बहुत सारे उपहार के दिन आते हैं, खुशहाली वाले दिन आते हैं। तो ये अप्रैल वर्ड कहाँ से लिया गया था? अपीयरर से, जिसका मतलब क्या होता है? उपहार के दिन। नहीं, अप्रैल का मतलब बोल सकते हैं खुशहाली। अप्रैल का मतलब क्या बोल सकते हैं? खुशहाली। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? मे। मे वर्ड का मतलब लिया गया मैया से। कहां से लिया गया? मैया। अब इस मैया का मतलब क्या होता है? ध्यान देते हैं। मैया वर्ड जो लिया गया ना ये देवी के नाम पे लिया गया, और देवी का मतलब ये भी एक गॉडेस, रोमन गॉडेस थी। कौन थी? रोमन गॉडेस। ठीक, कौन थी? जिनका मतलब होता था खूबसूरत, खूबसूरत। एक्चुअल में इतनी ज्यादा खूबसूरत होती थी तो इन्हीं के नाम को मॉडिफाई बाद में कर दिया गया मे। क्या कर दिया गया? मे। तो देखो मे एक नाउन भी होता है ना जो मई के रूप में डिनोट किया जाता है। इसी में कभी कभी देखो ये मे वर्ड कहाँ पे आ जाता है? वर्ब रूप में, जिसका नाम क्या दिया जाता है? मॉडल वर्ब।
और बच्चों अगर याद हो तो देखो, जब आप कोई चीज विश मांगते हो, विश प्रार्थना करते हो, प्रेयर, क्या करते हो, प्रेयर, तो विश तो आप तभी मांगते हो जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो। तो जो मे वर्ड लिया गया किससे लिया था, मैया से लिया गया था। एक देवी थी जो खूबसूरती की देवी मानी जाती थी, खुशहाली की देवी मानी जाती थी रोमन में, ठीक है। तो वहीं से इसको मॉडिफाई किया गया, क्या लिया गया, मे। और देखो अक्सर हम लोग मॉडलों में यूज करते हैं मे का मतलब, जब आप हैप्पी हो तो किसी का बर्थडे विश करना होगा तो मे यू लिव लॉन्ग, किसी को चीज पूछना होता, कोई काम निकलवाना था तो भी हम लोग मे का यूज करते हैं। तो मे का मतलब क्या हो जाता है, मैया देवी से। आगे देखो जून, जून वर्ड कहां से लिया गया बच्चों, जून वर्ड जो लिया गया ये भी एक गॉडेस थी रोमन, ठीक है, क्या थी, रोमन गॉडेस। और रोमन गॉडेस जो लिया था वो जून वर्ड लिया गया बच्चों जूनो से। कहां से लिया गया था, जूनो। जो जूनो थी, जूनो ये एक क्या थी, देवी थी, लेकिन किसकी देवी थी, ये जो देवी थी ये शादी विवाह की देवी थी। किसकी देवी थी, शादी विवाह की देवी। तो बच्चों चूंकि ये शादी विवाह की देवी थी तो इनका काम क्या होता था, जैसे गाँव में देखो ना, हम लोग भी जब शादी वगैरह करते तो हम लोगों के कुल देवता होते हैं, हमेशा कुल देवता की क्या कराई जाती, पूजा कराई जाती। वैसे रोमन में क्या था, एक जूनो नाम की देवी थी, और उन देवी की पूजा तभी की जाती थी जब दो लोगों के संबंध होते थे, यानी दो लोगों को एक रिलेशन में जोड़ा जाता था, शादी करवाई जाती थी, तो हम लोग किसका पूजा करवाते थे, जूनो। इसी जूनो से क्या लिया गया है, जून वर्ड। अब एक्चुअल में देखा जाए, सोचने वाली बात है, तो देखा जाए लगन का जो सीजन होता है ना, लगन का सीजन बच्चों देखो जून में भी ज्यादा लगन के सीजन मिलते हैं, मई और जून। क्यों, क्योंकि मई क्या है, खुशहाली खूबसूरती, और जून क्या है, शादी विवाह की देवी। इस वजह से देखो मैक्सिमम लगन कहाँ बन जाती है, जून में। और जब जून में लगन बनते हैं तो कभी कभी देखो जून में बारिश भी तो हो जाती है। हालांकि मानसून तो हमारे यहाँ आता ही 15 जून से, तो जरूरी नहीं कि 15 जून से बारिश हो, कभी कभी जुलाई में भी बारिश पहुंच जाती है, लेकिन माना तो ही जाता है ना कि मानसून आता तो 15 जून तक। तो इस वजह से जूनों से क्या वर्ड ट्रांसफॉर्म कर गया, जून। तो देखो ये जो मंथ्स नेम है इनका हमारे दैनिक जीवन में कितना यूज है, आज तक हम लोग समझ नहीं पाए, केवल क्या करते थे, रटते थे। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, जुलाई, ठीक है, जुलाई। जुलाई वर्ड जुलाई का ये क्वांटलिस से लिया गया है, ठीक। एक्चुअल में बच्चों ये जो थे, ये जूलियस सीजर, नाम सुना है, जूलियस सीजर, जूलियस सीजर के नाम पे लिया गया था। और इस क्वांटलिस का जो मतलब होता है वो होता है 5। क्या होता है, 5। अगर आप चेक करोगे तो जुलाई जो है वो 5वें नंबर पे आ रहा है, जनवरी फरवरी को छोड़कर। क्यों, क्योंकि पहले हजरत ईसा 700 BC के पूर्व 10 ही मंथ लिए गए थे, मार्च से लेकर दिसंबर तक। तो गिनो, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5वें नंबर पे आग नहीं है। तो जुलाई यानी वर्ड कहां से, क्वांटलिस, जूलियस सीजर के नाम पे क्या किया गया था, मॉडिफाई किया था। और इसका मतलब क्या होता है, 5। इसलिए जुलाई किस नंबर पे आता था, 5 नंबर पे। बाद में हम लोग मॉडिफाई किए, जनवरी फरवरी को स्टार्टिंग में रख दिया। क्यों रखे गए, इसका भी मैं रीजन बताऊंगा कि जनवरी स्टार्टिंग में क्यों आया, फरवरी सेकंड नंबर पे क्यों आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है बच्चों अगस्त। अगस्त को तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है कि एक रोमन देवता थे, राजा थे ऑगस्टस। क्या थे, ऑगस्टस। और इतने दयालु राजा थे, इतने प्रतापी राजा थे कि बाद में इन्हीं को थोड़ा सा, जैसे होता है ना कि जब हम किसी को सम्मान देते हैं, तो देखो आजकल जैसे अगर कोई किसी को सम्मान देना हो तो किसी के नाम पे रोड बनवा दी गई, किसी को सम्मान देना हो किसी के नाम से कॉलेज खुलवा दिया गया, किसी के नाम से पेट्रोल पंप बनवा दिया गया, किसी के नाम से और भी कई सारे लैंडमार्क्स बनवा दिए जाते हैं। तो वैसे ही ऑगस्टस राजा के नाम पर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया, ऑगस्ट। क्या कर दिया, ऑगस्ट। और ऑगस्टस जो थे बहुत ही अच्छे राजा थे। तो ऑगस्टस का मतलब होता था इंपॉर्टेंट। क्या होता था, इंपॉर्टेंट। और अगस्त का महीना भी हम लोगों के लिए कैसा होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये अगस्त वर्ड कहां से गया था, ऑगस्टस से। चूंकि ये राजा के साथ बहुत अच्छा, तो उसी के नाम पे मॉडिफाई कर दिया गया। और इसका कोई ज्यादा लॉजिक नहीं था। क्यों, क्योंकि हम लोग जिसको ज्यादा प्रेम सम्मान देते, जैसे देखो अगर हमारे माता पिता हैं, हम उनसे ज्यादा प्रेम करते तो कभी अपने घर में मम्मी का नाम लिखवा देते, पापा का नाम लिखवा देते, कि फलाने का घर, ये सदन, वो सदन, ये विला, वो विला, ऐसे ही था। क्या था, ऑगस्टस। ऑगस्टस के नाम पे क्या लिखा दिया गया, अगस्त। नेक्स्ट वर्ड था बच्चों सितंबर, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये बहुत अच्छे वर्ड थे। क्यों, क्योंकि ध्यान देना, सितंबर जो वर्ड था रोमन में सेप्टम, सेप्टम का मतलब होता है बच्चों 7। क्या होता था, सेप्टम का मतलब 7। और अगर आप रोमन के अकॉर्डिंग चेक करें तो रोमन के अकॉर्डिंग सितंबर 7 महीने पे ही आता है। क्यों, क्योंकि रोमन के अकॉर्डिंग स्टार्ट कहां से किया गया था, मार्च से।
मार्च से कहाँ तक स्टार्ट किया था? दिसंबर तक। तो मार्च गिनो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 7 नंबर पे आया कि नहीं आया? इसी में आता है बच्चों अक्टूबर। अक्टूबर रोमन के अकॉर्डिंग लिया गया ऑक्टा से। ऑक्टा का मतलब क्या होता था? 8। और अक्टूबर किस महीने पे आता था? 8। किसके अकॉर्डिंग? रोमन के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से अक्टूबर को किस में लिखा गया? ऑक्टा यानी 8 नंबर पे। नेक्स्ट आता था आपका नवंबर। नवंबर को लिया गया बच्चों नोवेम। कहां से लिया गया? नोवेम। नोवेम का मतलब क्या होता था? 10। अब केमिस्ट्री में भी पढ़े हो, हेक्सा, डेका पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ऑक्टा पढ़ा है ना? वहीं से वर्ड लिया गया था कौन सा? नोवम। नोवम का मतलब होता है 9। अच्छा, जितने भी विद्या भारती संस्था में पढ़े होंगे, सरस्वती विद्या मंदिर से रिलेटेड, उसमें भी देखो लिखा आता था दशम, नवम, लिखा नहीं लिखा रहता तो यही होता था नोवम। तो नोवम का मतलब क्या होता था? नवंबर। क्यों? चूंकि ध्यान देना बच्चों, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो रोमन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। मंथ नेम क्या होता था? नोम के अकॉर्डिंग पढ़। नवंबर बाद में क्या कर दिया, चूंकि नाउन बनाना था तो यार हम लोग जोड़ के बना देते थे। नेक्स्ट वर्ड दिया बच्चों दिसंबर। दिसंबर लिया गया वर्ड डेका। डेक, डेक का मतलब क्या होता है? 10। और 10 का मतलब क्या होता है? 10। किसके अकॉर्डिंग? रोमन के अकॉर्डिंग, है ना? और देखा जाए तो रोमन के अकॉर्डिंग ही ये दिसंबर किस मंथ पे आता था? 10। तो देखो ये 4 मंथ ऐसे लिए गए थे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मेन आते हैं 2 जो बाद में मॉडिफाई किया गया था। क्यों किया गया था? इसका रीजन सुनो कि बाद में ये मॉडिफाई क्यों किया गया। जनवरी, ठीक है, जनवरी। जो जनवरी वर्ड लिया गया है, जनवरी बच्चों, जनवरी ये है लैटिन वर्ड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? लैटिन। और जनवरी का वर्ड, ये वर्ड जो लिया गया वो लिया गया जैनुरस से। कहां से लिया गया? जैनुरस। जैनुरस का मतलब होता है, ये ग्रीक की देवी थे जिनका मतलब होता था स्टार्टिंग की देवी। क्या होता था? स्टार्टिंग की देवी। स्टार्टिंग की देवी। जैसे हमारे यहाँ शुरुआत में किसको पूजा जाता है? गणपति भगवान को। वैसे रोमन यानी ग्रीक लैटिन वर्ड में किसको पूजा जाता था? जैनुरस। ये क्या थी? स्टार्टिंग की देवी थी। तो ये जो स्टार्टिंग की देवी थी इनके नाम में पड़ा जैनुरस। इसी को बाद में न्यूमा पोम्पलियस, ठीक है, न्यूमा पोम्पलियस नामक राजा ने क्या किया? इसी को मॉडिफाई किया। चूंकि स्टार्टिंग की देवी थी, मैंने कहा कि जनवरी और फरवरी 2 मंथ्स क्या किए थे? एडिशन करके, सुधार करके जोड़े गए थे। तो जनवरी को ही क्या किया इन्होंने? थोड़ा सा इसको तोड़कर क्या कर दिया? जनवरी। और अगर देखा जाए तो हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग जनवरी पहले नंबर पे आता है। आता कि नहीं आता है? जो हम लोग इंग्लिश मंथ पढ़ते हैं उसमें जनवरी कहां से आता है? पहले नंबर। क्यों? क्योंकि रोमन में इसका मतलब ही होता है स्टार्टिंग की देवी। हम कोई भी काम करते शुभारंभ करते तो हम अपने यहाँ करते सनातन धर्म से गणपति से, क्योंकि हमारे यहाँ स्टार्टिंग के देवता कौन है? गणपति। वैसे रोमन में स्टार्टिंग की देवी कौन थी? जैनुरस। तो यहीं से क्या बना दिया गया? जनवरी। सोचो इनके राजा कितने अच्छे लोग रहे होंगे, अपने ही नाम पे सारी चीजें क्या करते, मॉडिफाई करते हुए चले गए। कोई भी काम शुभारंभ करते हैं, आप कोई उद्घाटन करो तो भी गणपति जी को पूछते हो। जैसे हमारे यहाँ देवी क्या होती है? सरस्वती देवी, विद्या की देवी अलग है कि नहीं? हमारे यहाँ सुंदरता के देव अलग, कामदेव। ऐसे उनकी सुंदरता की देवी कौन थी? एफ्रोडाइट, ठीक नहीं थी? तो देखो हर जगह की देवी देवता बच्चों क्या थे? अलग अलग। इस वजह से उन्होंने क्या किया? अपने देवी देवताओं को बढ़ाने के लिए उनके नाम पर नाम कर दिया। आगे बढ़ते हैं, फेब्रुवरी। देखो फरवरी कहां से लिया गया बच्चों? ध्यान देना, ठीक है। फेब्रुवरी जो लिया गया, ये लिया गया है, ये भी लैटिन वर्ड से लिया गया फेबुरस। कहां से लिया गया है? फेबुरस। अब फेबुरस का मतलब क्या होता है? ध्यान देना, फेबुरस का मतलब होता है बच्चों मेक फेस्टिविटी। क्या होता है? मेक फेस्टिविटी, या इसी को बोलते हैं ऐलान, या इसी को बोलते हैं डोमिनो। खूब खाते हो डोमिनो पिज्जा, लेकिन एक चीज भूल जाते हो कि डोमिनो पिज्जा ऑर्डर कब करते हो। हालात देखे जाए, सिचुएशन देखे जाए, जिस तरीके से इलाहाबाद के बच्चों की सिचुएशन है वो देख के नहीं लगता है कि ये श्री कृष्ण है, देख के लगता है इनकी हालात एकदम सुदामा जैसी। आप अपने पैसों से कभी भी डोमिनो पिज्जा नहीं खाते हो, हमेशा आप सर्च करते हो जोमेटो पे, स्विगी पे कि 79 का कौन सा है, 59 का कौन सा है, 100 के अंदर पिज्जा कौन सा है। लेकिन डोमिनो पिज्जा की आप मांग करते हो पता है कब? जब आपके दोस्त का बर्थडे होता है, दोस्त का बर्थडे हुआ, पार्टी लेनी हो, तो आप डोमिनो पिज्जा ही मंगाते हो, क्योंकि उस समय आपका उत्साह बहुत अधिक होता है। तो डोमिनो की मतलब होता है खुशी या उत्साह। क्या होता है? खुशी या उत्साह। तो डोमिनो की मतलब ही क्या होता है बच्चों? खुशी या उत्साह। यहीं से वर्ड बना है ऐलान, ऐलान हो चुका है। इंथुसियास्टिक, खुशी या उत्साह। इसी में वर्ड बनता है जील, इसी में बनता है जेस्ट। तो बच्चों ये फेबुरस जो लैटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है, लैटिन वर्ड से जो लिया गया था फेबुरस, इसका जो मतलब होता है वो होता है त्योहार के दिन। क्या होते हैं? त्योहार के दिन। तो देखो बच्चों जैसे ही नया साल आता है उसी क्षण से आप त्योहार मनाना शुरू कर देते हो। तो जनवरी को जनवरी से लिया गया था, स्टार्टिंग देवी माना गया था। फेब्रुअस मतलब फेब्रुअस से लिया गया था, मॉडिफाई करके फेब्रुअरी बनाया गया। क्यों? फेब्रुअरी का मतलब होता था फेब्रुअस किसी चीज के त्योहारों का दिन, और फरवरी में तो ठीक ठाक त्योहार आते हैं।
शिवरात्रि भी देखो फरवरी में आई हुई है, बसंत पंचमी फरवरी में ही थी, माघ पूर्णिमा भी फरवरी में ही थी, ठीक है नहीं थी। तो फेब्रुअरी से वर्ड बना फरवरी, जहां पर सारे त्योहार के नाम ये दिए गए। बाद में जब ये कैलेंडर आए, चूंकि स्टार्टिंग की देवी किसको माना गया था, जनवरी से, तो पहला महीना कहां से गिना गया, जनवरी से। कहां से गिना गया, जनवरी से। फिर किसको रखा गया, फेब्रुअरी। देन जो चीजें थी मार्च से लेकर डेक तक, फिर सारी चीजें क्या कर गई, रखी गई। तो आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम लोगों ने सोचा कि चलो आज आपको ऐसे वर्डों का ज्ञान कराते हैं जो आप पढ़ते तो रेगुलर हो, रट के तो रेगुलर आए हो, लेकिन उसके मीनिंग नहीं पता है। और याद रखना, अगस्टस से एडियम बनता है, आ चुका है एसएससी सीजीएल में। मई मार्च ये तीनों पूछे जा चुके हैं, सीजन में पूछे गए। मार्च वर्ब के फॉर्म में, मार्च का मतलब क्या, चलना। तो देखो बच्चों, आप जितने 12th मंथ पढ़ के आए थे, 12th मंथ का भी हिंदी मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये हमारी गुजारिश होगी कि अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो, और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। फिर ऐसे हम लोग लेके आएंगे नए नए वीडियोस जो आपके आसपास की चीज़ों को सिखाएंगे, कुछ नया सीखेंगे। मिलते हैं इसी टाइम इसी क्षण से हम लोग लेके आएंगे नए नए वीडियोस, ठीक है। कल से आपको और नए नए वीडियोस मिलेंगे। चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।